महाराज जी, गुरु तत्व का मुझे आसान शब्दों में मतलब चाहिए था। अपनी माँ को जानते हो? माँ को माँ माना है? तो माँ के तत्व को नहीं जानी हो, केवल माँ माना है, तो कितना प्यार है माँ से। बिल्कुल ठीक, समझ रहे ना। अब माँ एक अज्ञान का संबंध है, क्योंकि देह भाव से ना, और गुरु ज्ञान का संबंध है। तो आप गुरु को जैसे माँ को माना है ना, कि केवल माँ मेरी माँ है, वो गोरी है कि काली है कि बुद्धिमान है कि अनपढ़ है, इससे कोई मतलब नहीं, मेरी माँ है। ऐसे गुरु को मान लो मेरे गुरुदेव है, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है। तो वहां तो उस तत्व को नहीं जान पाए, यहाँ इस तत्व को बता देंगे, अपने आप ज्ञान हृदय में स्फुरित हो जाएगी कि मेरे गुरु क्या है। पहले मानना होगा कि मेरे गुरुदेव मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं, जो गुरुदेव के रूप में बैठे हुए हैं। अब हमें और कुछ नहीं दर्शन पाना और कुछ नहीं जानना है, मेरे प्रभु आ गए मेरा उद्धार करने के लिए। ओ आनंद अपने आप तक स्फुरित हो जाएगा। जब तक हम गुरु को मनुष्य समझते हैं, गुरु को साधक समझते हैं, तब तक उसी कोटि का अनुभव होगा। और जब गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो परब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाएगा। हम जैसा भाव करते हैं वैसे ही सामने अनुभव होता है। हम एक पत्थर का भाव करें, पत्थर तो पत्थर है, उसका भाव करें शिवलिंग तो शिवलिंग है। हम उसका भाव करते हैं श्री विग्रह सच्चिदानंद, तो श्री विग्रह सच्चिदानंद। हमारे भाव से ही कल्याण होता है। तो उसका हम पर गुरु तत्व का अनुभव है ना, जो गुरु जी ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, वही गुरु तत्व है, वही सब कुछ प्रकाशित कर देगा। समझ रहे हो। गुरु ने अपना जीवन दे दिया, प्राण दे दिया, अपनी आत्मा दे दी, सर्वस्व ज्ञान दे दिया, जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, और सब कुछ है उसी में। उसी को बार 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 रटो, अपने आप सब आ जाएगा। गुरु आ जाएगा, इष्ट आ जाएगा, सब रहस्य प्रकाशित हो जाए। और भजन न करे, नाम जप या मंत्र जप न करे, उसे कुछ नहीं होगा। चारों वेद कंठस्थ कर ले, 18 पुराण कंठस्थ कर ले, और नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। कदापि नहीं, कदापि शब्द लिखा, कदापि छूटी है नहीं। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होय पुराण वेद पढ़ई, कहा भयो किए कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाई उच्च लोग। फिर नीचे गिरना पड़ेगा। पुण्य में बने, ऊपर गए, फिर नीचे। ये ऊपर नीचे जाना बंद नहीं होगा। कब बंद होगा? बोले जब नाम में जो गुरु ने मंत्र दिया है, खूब जपा, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे से। उसी में गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, वो गुरुदेव का ही तो स्वरूप है मंत्र। अगर मंत्र ना, जो हमारा मन नहीं लगता, तो फिर संसार है, उसके लिए भटको। महाराज जी, जैसे एक दीक्षित पे गुरु है और आज्ञाकारी शिष्य पे, वैसे गुरु कृपा एक वर्षा है, समझना। गुरु कृपा एक वर्षा है, जैसे स्वाति के नक्षत्र की वर्षा होती है, लेकिन उसका सही स्वाद चातक ले पाता है। जो पिपासु है वही ले पाता है। शिष्य का मतलब होता है पिपासु। ये बाहरी, जैसे हमने कंठी बांध दी, तिलक दे दिया, मंत्र दे, ये बाहरी है। आंतरिक तब होगा जब आप उनके संबंध को स्वीकार करें। वो पिपासा। अगर कोई दूर बैठा हुआ हमसे नहीं जुड़ा, कितने ऐसे लोग आते हैं, दूसरा तिलक है, दूसरी कंठी है, आंसुओं से अभिषिक्त है, कि जिस दिन से सत्संग सुना उस दिन से निहाल हो गया मार्ग। वो हमारे ही है, उनको मिल रहा है ना। गुरु ने अपना जीवन तुम्हें दे दिया, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, और शिष्य ने स्वीकार कर लिया। आज से मन वचन कर्म से, हे गुरुदेव, चाहे मेरी दुर्गति हो या सदगति हो, इसका प्रश्न नहीं, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। खत्म की लोग। अच्छा, ये बात कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, बहुत दूर, जिसको हमने देखा नहीं, कभी कभी हमारा कोई परिचय नहीं हो, उसने स्वीकार कर लिया, उसको परम पद मिल जाएगा, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकृति की बात होती है। द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया एकलव्य को, नहीं मैं शिष्य बनाऊंगा तुम्हें, नहीं तुम योग्य नहीं हो कि राजकुमारों के साथ बैठ करके हमारे, क्योंकि तुम भील हो। उसने क्या किया? मन से स्वीकार किया, आज से आप मेरे गुरुदेव हैं। ऐसा धनुर्धर हुआ, अपने ही गुरु की मूर्ति द्रोणाचार्य की बना, कि अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए, जिनको स्वयं द्रोणाचार्य जी ने सिखाया, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा धनुर्धर। तो इसमें क्या चमत्कार हुआ? द्रोणाचार्य जी की कृपा का चमत्कार हुआ या एकलव्य की निष्ठा का चमत्कार हुआ? एकलव्य की निष्ठा हुआ ना। गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य के माने गुरु। अगर शिष्य पिपासु है तो संत कृपा, गुरु कृपा सब। ये जैसे हम सत्संग बोलते हैं, जो यूट्यूब में पढ़ता है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं क्या? संपूर्ण प्राणियों सब आनंदित है। अब उसमें वही पिपासु पाएगा। इतने व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति सुनेंगे, समझ रहे? उन सुनने वालों में कुछ पिपासु होंगे, उन पिपासु में कोई विशेष पिपासु होगा जो उसको तत्काल पी के बस आगे चल देगा।
नहीं तो सुनने में इनका भी सुना, उनका भी सुना, उनका भी सुना, उनका सुनने से मतलब पिपासा तो है नहीं, पिपासु ऐसे, ओहो अच्छा ऐसी बात, बस उसने जीवन में धारण कर ली, हो गया। संत की बात मान लेना ही वो संत को गुरु मानना है। अगर बात नहीं माने तो फिर गुरु शिष्य का मतलब क्या रह गया। तो संत की तो सब पे कृपा होती है, वो तो चलते फिरते सबके कल्याण के लिए ही श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। जो वास्तविक भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं उनका ऐसा नहीं होता, अपना पराया नहीं होता, सब अपने ही है। अब जो तुम अपना मान लो तो तुम्हें अनुभव नहीं लगेगा, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसार चलना, और ना मानो तो शिष्य विरक्त जो तुम चाहो ले लो, उसे कुछ नहीं होला, वो केवल बाहरी बातें हैं।